अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये आज हम एक डेयरी फार्म पे गए। इस डेयरी फार्म में तकरीबन सारे जानवरों को फूड पॉइजनिंग का मसला बन चुका है। ये फूड पॉइजनिंग तकरीबन 2 दिन से बनी हुई है। ये इंजेक्शन वगैरह भी ऑलरेडी लग रहे थे इस भैंसों को, जानवरों को, गायों को, लेकिन इसके बावजूद भी ये जानवर ठीक नहीं हो रहे थे। तो हमने जब जाकर चेक किया तो हमें पता चला कि इन्हें फूड पॉइजनिंग का मसला, यानी कि ज़री ज़मीन की जो स्प्रे वगैरह होती है, ज़री ज़मीन की स्प्रे की वजह से, यानी कि ये शटाले वगैरह में इन्होंने ये शटाला वगैरह डाला था। ये जब जानवर खा रहे थे, खाने से तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर जानवरों के मुंह से झाग और काफ़ी हद तक जानवरों यानी कि पेट भी काफ़ी हद तक टैपनी की शक्ल में बन गए थे। और इसके साथ साथ जानवरों में बहुत ज़्यादा तलखी, आवाज़ारी, और इसके साथ साथ जानवर जो थे वो दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म कर गए थे और गोबर भी बंद हो गया था, यूरिन भी काफ़ी हद तक बंद हो चुका था। बल्कि कई जानवर जो थे इनके काफ़ी हद तक यानी कि संभे हुए थे, बेहतर थे, सेहतमंद थे, जो कि जान से हाथ धो बैठे थे। तो जब हमने चेक किया तो हमने जाकर इसका जब ट्रीटमेंट किया तो ट्रीटमेंट करने के 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे जानवर ठीक हो चुके थे। हमने इसका सबसे पहले एट्रोपिन का यूज़ किया। एट्रोपिन हमने 20 ml बड़े जानवरों को डोज दी और जो छोटे जानवर थे इनको हम 5 ml, और इससे जो बड़े जानवर थे यानी कि 1.5 साल के जो जानवर थे 10 cc हमने एट्रोपिन दी। और साथ हमने मेप्रासान 10 ml और सैनोकोम 1000 माइक्रोग्राम मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है, 1000 माइक्रोग्राम का जो इंजेक्शन होता है सैनोकोम का, सैनोकोबालामिन का, वो हमने 10 ml का इंजेक्शन बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को हमने 5 ml का इंजेक्शन लगाया। साथ मैग्नीशियम सल्फेट बड़े जानवरों को 200 ग्राम आधा लीटर नीम गर्म पानी में मिलाकर पिला दिया और छोटे जानवरों को हमने 50 ग्राम तकरीबन 100 ml पानी में मिलाकर पिला दिया। जब यानी कि हमने ये मेडिसिन दी, देने के चंद यानी कि मिनटों के बाद ये झाग मुंह से निकलना बंद हो गई थी और काफ़ी हद तक हमने देखा कि 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर जानवरों ने जुगाली भी शुरू कर दी थी और जुगाली के साथ साथ जानवर जो चारा भी शुरू कर दिया था, चारा भी खाने लग गए थे। क्योंकि हमने ये देखा कि अगर जानवर की ज़्यादा सीरियस हालत है तो हमने इन्हें सोडियम थायोसल्फेट यानी कि पानी में मिलाकर इंजेक्शन जो NS में मिलाकर हमने IV दे दिया और साथ हमने 50 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर पिलाने के लिए भी दे दिया। ये जब हमने किया तो जानवरों की जो कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी वो बिल्कुल यानी कि चंद मिनटों में ही बेहतर आना शुरू हो गई और काफ़ी हद तक यानी कि जो जानवर सीरियस थे वो भी खड़े हो गए और गिरे हुए जानवर भी ठीक हो गए थे। और इसके साथ साथ जो जानवर नॉर्मल थे वो तो हमारे सामने ही जिनके इलाज के दौरान ही जानवर जुगाली करने लग गए थे। और इसके साथ इनके जो बकरियाँ वगैरह थी यानी कि शीप गोट्स, इनका काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था। ये देखो ये चारा ये डाल रहे थे, ये हमें दिखा रहे हैं, हम यानी अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं कि ये जो शटाला जिनके सामने जो पड़ा हुआ है, ये इन्होंने यानी कि ये जानवरों को कल डाला था 1 दिन पहले। 1 दिन पहले डालने के बाद तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर इनको इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया था। मुँह से झागनमा और कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन की बहुत ज़्यादा कमी। तो हमने जब ये ट्रीटमेंट किया, 7 जानवरों को हमने मैग्नीशियम सल्फेट को भी पानी में मिलाकर पिलाने का मशवरा दिया और साथ हमने कोई घी फी जानवर को आधा किलो 1-1 किलो दूध में मिलाकर ये भी पिला दिया। तो पिलाने के तकरीबन चंद यानी कि मिनटों के बाद ही जानवरों की सेहत बेहतर होना शुरू हो गई थी। जानवरों की चारा डालने वाली खुरलियों की सफाई और पानी वगैरह, जो पानी की टैंकियाँ वगैरह होती हैं, जो पानी पीने के जो बर्तन होते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर सफाई की जाए। पहले जो पानी है वो बिल्कुल ज़ाया किए गए, इनको साफ़ करके सुथरा करके फिर पानी दोबारा डाला जाए। और साथ कोशिश ये करें कि साफ़ करके पानी के बर्तनों को चूना वगैरह जो होता है वो पानी में भिगोकर वो यानी कि पानी वाले जगहों पे बर्तनों पे वो लगाया जाए ताकि काफ़ी हद तक सफाई का यानी कि ना बेहतरी आ सके। और चारे वाली जो जगह, जो आप जगह से चारा डाल रहे हैं वो चारा भी आप चेंज कर लें, चारा बदल लें, ज़मीन बदल कर चारा डालें। और जो वंडा आप डाल रहे हैं वंडे की भी यानी कि तब्दीली कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वंडे में भी वो फूड पॉइजनिंग हो
क्योंकि हमने कौन सा लेबॉर्ट्री टेस्ट किया हम अपने अंदाजे के मुताबिक ही बता रहे हैं। अगर कोशिश करें कि जानवरों की सफाई और सुथराई का जो अमल है वो तकरीबन एक दिन के अंदर लाजमी करें, और पानी की जो टंकी है वो भी एक दिन में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करें, और साथ जानवरों को यानी कि नमक की खुराक को पूरा करने के लिए और मसाला जात जो होते हैं वो भी आप कोशिश करें कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी दें। और साथ जानवरों को खल वंडा वगैरह डालते वक्त उल्ली वाली चीज़ जो होती है, फंगल वाली जो खुराक होती है, वो फंगल वाली खुराक से यानी कि आप परहेज़ करें। साफ़ सुथरी और फंगल से पाक खुराक दें ताकि जानवरों में बीमारियों का फैलाव ना हो सके।